अगरसुरे एंड किंवा झिराड एंड असे दोन एंड या स्पर्धेमध्ये असणार आहे. प्रथमच यावर्षी अशा पद्धतीचे मॅचेस खेळवले जातात, दोन्ही एंडने खेळवले जातात आणि खरोखरच मी मनोज भोईर यांचं कौतुक करेन याच्यासाठी. अतिशय शानदार असा शामियाना या ठिकाणी तयार आहे. प्रेक्षकांना अतिशय सुंदर इथे बसण्याची व्यवस्था हे त्यांनी केलेली आहे. त्यासाठी मी मनोज भोईर आणि जय हनुमान फकीरपाडा यांच्या सर्व सदस्यांचे इथे कौतुक करतोय. मॅच सुरू होतोय, अतिशय बिग मॅच आणि फाईट अतिशय जबरदस्त होणार यातील मात्र शंका नाहीये. अगरसुरी एंड कडून नेहमीचाच गोलंदाज प्रियेश शेलके आपलं पहिलं शतक टाकण्यासाठी सज्ज झालाय. पहिल्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. पॉवर प्लेचं षटक आहे 30 यार्ड सर्कल मध्ये, जिथे पाबंदी लावलेली आहे क्षेत्ररक्षणाची. जर क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना पाहिली तर एक डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक लोंगांवरती आहे अनुज राऊतच्या रूपात, तर एक क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. पहिला चेंडू मॅच ऑन. प्रियेश शेलके पहिला चेंडू. पहिल्या चेंडूवरती लॉफ्टेड फटका केलायचा होता. चेंडू थोडासा शॉर्ट ऑफ गोल्डन पद्धतीचा होता आणि त्यावेळेस मात्र विकेट किपर कमलाकर दादले हा विकेटच्या पाठीमागे आहे. चेंडू हातात येतोय आणि कोणतीही धाव येत नाही. पहिला चेंडू निर्धाव पद्धतीचा प्रियेश शेलकेचा. निमिष पाटील आणि रणमशीन सुमित भगत मैदानात आलाय सलामीसाठी. दुसरा चेंडू प्रियेश अगरसुरे एंड कडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू हुक केलाय. चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेला. चेंडूवरती क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे. त्या ठिकाणी निखिल कवले हा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. मागच्या स्पर्धेमध्ये निखिलने अर्थात 12 चेंडू मध्ये 45 धावांची आवश्यकता होती याच मैदानावरती आणि 2 वेळा त्यांनी या धावा चेस केलेल्या आहेत. आशिवऱ्याच्या मैदानावरती सुद्धा काय त्याची बॅटिंग होती मागच्या स्पर्धेमध्ये. आपण नेहमीच त्याचा उल्लेख करत जाऊ. आठवणी हा नक्कीच आहेत. इतिहास हा नेहमीच आपण पुढे पुढे नेत जाणारच आहोत. 2 धावेने धावफलकावरती सुरुवात झालेली आहे. निमिषचं खातं खोलतोय या दरम्यान पुन्हा एकदा प्रियेश शेलके. पुढचा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. मोठा फटका केलाय मात्र चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक शॉर्ट कव्हरच्या हातात, विघ्नेशच्या हातात. फलंदाज या ठिकाणी निमिष बॅक टू द पॅव्हलियन. संदीप या ठिकाणी आपण पाहतो रायगड प्रीमियर लीग मधला आणखीन एक खेळाडू आपण मैदानामध्ये जाताना ज्याची निवड झाले असा अक्षय पाटील प्रदीप स्पोर्ट नौकार संघाचा. या दोन्ही संघामधले खूप असे खेळाडू रायगड प्रीमियर लीग मध्ये ज्यांची निवड झाले त्यामध्ये अक्षय पाटील हा एक खेळाडू, विनोद वाटकरे आणि हेमंत पाटील असे खेळाडू मैदानामध्ये आपल्याला खास खेळताना दिसणार आहेत. खऱ्या अर्थाने खूप मोठा प्रेक्षकांसाठी ही मेजवानी असेल, कारण रायगड प्रीमियर लीग ही आपल्या रायगड मधली सर्वोत्कृष्ट स्पर्धा आहे आणि त्यामध्ये या खेळाडूंची निवड झालेली आहे. असे खेळाडू आपल्याला आज पाहायला मिळणार आहेत. प्रियेशने मात्र आपल्या गोलंदाजीला साजेसाती सारखी गोलंदाजी केली. पहिला जो ब्रेक थ्रू पाहिजे होता, पहिली विकेट पाहिजे होती, ती इथे त्याने मिळवून दिले, ती निमिषच्या रूपात. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा समोर ते असणार आहे अक्षयच्या रूपात. फलंदाज उजव्या हाताचा डाव्या एसटीवरून थोडासा आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न होता. हा चेंडू सोडून दिलाय. पंच अर्थात विनोद पाटील या ठिकाणी हात रुंदावतात आणि हा चेंडू वाईटच्या रूपात येतोय. अवांतर स्वरूपाची धाव धावफलकावरती लागले. 3 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 1 गड्याच्या मोबदल्यात 1 बाद 3 अशी स्थिती. प्रदीप स्पोर्ट नौकार संघाची टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी आले ती प्रदीप स्पोर्ट नौकारच्या बाजूला. प्रियेश शेलके. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. अगदी डोप्यावरती ढोपा अक्षरशः मैदानावरती टेकला होता आणि त्यांनी फटका केला होता, परंतु गॅप मिळवण्यात मात्र अपयश आलंय. तिथे निवासच्या रूपात एक क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला अतिशय सुंदर फील्ड करतोय. या चेंडूवरती कोणतीही धाव येत नाही. अजून सुद्धा 3 धावा धावफलकावरती लागल्यात. कंजूस षटकसाठी तो नेहमीच ओळखला जातो असा प्रियेश शेलके. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने लॉफ्टेड शॉट
चेंडू सरळ स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, बिग सिक्सर. ही खासियत आहे, मी करेन तर त्याच पद्धतीने दाखवीन. पहिल्या चेंडूवरती अपयश आलं, दुसऱ्या चेंडूवरती त्या स्टाईल मध्ये अप्रतिम नेत्रदीपक फटका खेळतोय अक्षयच्या बॅट मधून षटकार. या चेंडूवरती कमबॅक केलाय. हे दोन्ही संघामधलं द्वंद्व आहे. ही रणधुमाळी मैदानावरती आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळते. एका चेंडूवरती षटकार आला, दुसरा चेंडू पहा शॉर्ट ऑफ लेन टाकला उजव्या स्टेजच्या बाहेर बाउन्सर पद्धतीचा आणि तिथे मात्र फसवला अक्षयला. हे द्वंद्व आपण नक्कीच या ठिकाणी अजमावू. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्यात त्या 9 धावा धावफलकावरती. एक षटकार मात्र या ठिकाणी आला, मोठा फटका जर पाहिला, एक गडी सुद्धा बाद झाला. एक बाद 9 धावा धावफलकावरती. इथे प्रथम फलंदाजी करताना प्रदीप स्पोर्ट नौकार संघाची. दुसरं षटक अर्थात एंड असणार आहे ते अगरसुरे एंड. झिराट एंड कडून प्रिय शेलके पहिले षटक घेऊन आला होता, तर अगरसुरे एंड कडून गोलंदाजी मार्क वरती येणार आहे तो गोलंदाज अर्थात सुजय पावसे. सुजय पावसे अर्थात हा लखमादेव नवगाव संघाचा खेळाडू, ज्याने लखमादेव नवगाव संघासाठी आपलं क्रिकेट करिअर दिलं आणि आज मात्र गाव टू गाव या स्पर्धेमध्ये तो खऱ्या अर्थाने श्रीशेष पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव या संघाकडून तो आजच्या या मॅच मध्ये खेळतोय, आजच्या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. सुजय पावसे गोलंदाजी मार्क वरती अगरसुरे एंड कडून मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. समोर ते असणार आहे रन मशीन सुमित भगतच्या रूपात. सुमित भगत सुद्धा रायगड प्रीमियर लीग साठी निवड झालेला हा खेळाडू आहे. पहिलाच चेंडू या ठिकाणी बॅटचा मोठा एज लागलाय. थर्ड मॅनच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक विनोद वाटकरे फील्ड करतोय, कोणती धाव येत नाहीये. सुजय पावसे गोलंदाजी मार्क वरती. पहिला चेंडू मात्र त्याने अतिशय चांगल्या पद्धतीने टाकला होता. शॉर्ट ऑफ गोल्डन पद्धतीचा चेंडू बॅटची एज घेऊन थर्ड मॅनच्या दिशेला फील्ड झालाय, कोणती धाव येत नाही. दुसरा चेंडू सुजय पावसे ओव्हर द विकेट. मोठा फटका केलायचा होता, यावेळेस मात्र मिडॉन या ठिकाणी उपस्थित आहे हेमंत पाटीलच्या रूपात. या चेंडूवरती सुद्धा कोणती धाव येत नाही. 2 चेंडू निर्धाव टाकलेत सुजय पावसेने. धावफलकावरती फक्त 9 धावांची नोंद होतोय. 1 बाद 9 प्रदीप स्पोर्ट नौकार या संघाची धावसंख्या. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सुजय पावसे. लॉफ्टेड स्टेट काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. सुमित भगत सारख्या रन मशीनला जास्त बेल रोखणे हे कठीण आहे. इथे त्याने दाखवून दिले. षटकाराने आपलं खातं खोललंय. धावफलकावरती 15 धावांची नोंद होतोय. सुजय पावसे पुढचा चेंडू, पुलटा चेंडू इथे अप्पर कटने केलाय. चेंडू सरळ पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, दणदणीत चौकार. धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी या नूच अपील केलं होतं, मात्र हा चेंडू आपण पंचांनी या ठिकाणी व्यवस्थित आहे इथे दर्शवलेला आहे. चौकारने धावफलकावरती एकूण धावा लागतात त्या 19 धावा धावफलकावरती. दुसरं षटक पॉवर प्लेचं सुरू आहे. सुजय पावसे खोलवा टाप्याचा चेंडू अर्थात स्टेट बॅटने मिड ऑफ वरती चेंडू केला. क्षेत्ररक्षक पा अतिशय तेजीने चेंडू वरती आला होता. रनआउटची संधी नक्कीच त्या ठिकाणी होती, परंतु या ठिकाणी तत्परतेने 1 धाव पूर्ण केले सुमित भगतने. धावसंख्या 20 धावफलकावरती. दुसरं षटक अजून सुद्धा सुरू आहे अगरसुरे एंड कडून. या ठिकाणी सुजय पावसे स्ट्राईक वरती असणार आहे. अक्षय हा फलंदाज. पुढचा चेंडू सुजयचा. पुलटा चेंडू यावेळेस ती
बॅटवरती व्यवस्थित येत नाही, थोडा नाराज आहे, निराश आहे इथे अक्षय पाटील. षटक नंबर दुसरं समाप्त होतोय. 10च्या धावगतीने धावफलकावरती फक्त 20 धावा नोंदवलेल्या आहेत. पॉवर प्लेच्या दोन्ही षटकं संपलेत या ठिकाणी आणि पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च झाल्या होत्या आपल्याला या ठिकाणी कळवतात आमचे गुणलेखक प्रणित आमच्या सोबत आहेत. 9 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च झाल्या. एकूण 2 षटकामध्ये 1 गड्याच्या मोबदल्यात प्रदीप स्पोर्ट नौकार संघाची धावसंख्या आहे ती 20 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पुन्हा एकदा पहा इथे गोलंदाजी मार्कवरती झिराट एंडकडून प्रियेश शेळकेला आणण्याचा प्रयत्न केलाय. प्रियेश शेळकेने एक विकेट दिलेली आहे, आपल्या संघाला ब्रेक थ्रू दिलाय, सलामीची जोडी फोडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलाय आणि मग आणखीन एक विकेटची गरज आहे. मग त्यासाठी पुन्हा एकदा जिथे आपण झिराट एंडच्याकडून चांगली गोलंदाजी होती प्रियेशची, मग त्यासाठी त्याला त्या झिराट एंडकडून आणल्या गेलाय. विकेट त्यांनी पहिल्या षटकामध्ये दिली होती, मग तिसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा या जोडीला फोडण्याची गरज आहे. हा ब्रेक थ्रू हा गरजेचा असणार आहे तो रिलायन्स नावगाव संघासाठी. अर्थात वैयक्तिक दुसरं आणि संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन येतोय प्रियेश शेळके. गोलंदाजी मार्कवरती पॉवर प्लेची पाबंदी हटवलेली आहे या ठिकाणी आणि मग जर क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचनामध्ये जर 3 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलमध्ये सिंगल सेव्हिंगमध्ये तैनात आहे. एक शॉर्ट फाईन लेग, एक शॉर्ट गली आणि एक शॉर्ट पॉईंट असं सिंगल सेव्हिंगचं क्षेत्ररक्षण. पहिला चेंडू थोडासा बाहेर निघून चेंडू खेळायचा होता कव्हरच्या मधून, मात्र बॅट वरती व्यवस्थित येत नाही. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडा स्लो झाला होता, गती त्याची काढून घेतली होती प्रियेशने आणि त्यामुळे एकेरी धावेने धावफलकावरती 21 धावा लागतात. 1 बाद 21 अशी स्थिती आहे प्रदीप स्पोर्ट नौकार संघाची. प्रियेश शेळके गोलंदाजी मार्कवरती आहे. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना अक्षयसाठी थोडीशी चेंज केली जातोय. ज्यावेळेस सुमित स्ट्राईक वरती होता त्यावेळेस एक शॉर्ट फाईन लेग होता, यावेळेस आता मात्र एक शॉर्ट मिड ऑफ तैनात केलेला आहे. पुढचा चेंडू पुलचा फटका, चेंडू सरळ मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फ्लॅट अँड फ्युरियस षटकार. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. षटकारांची धावसंख्या अगदी छलांग घेऊन 27 धावा धावफलकावरती लागतात. इथे मात्र आवाज नक्कीच आला होता, मात्र कमलाकर दादले या ठिकाणी थोडासा हसतोय, अगदी स्माइल त्याच्या चेहऱ्यावरती, काहीतरी झालंय नक्की. परंतु अक्षय अगदी शांत उभा आहे. या चेंडूवरती कोणती धाव येत नाहीये. चेंडू निर्धाव प्रियेश शेळकेचा. अगदी थोडासा खाली राहिला होता हा चेंडू. निर्धाव चेंडूने पुन्हा एकदा प्रियेश शेळके गोलंदाजी मार्क वरती. पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने केलाय. चेंडू पुन्हा एकदा बॅट वरती मिडल होत नाहीये. चेंडू स्क्वेअर लेग वरती निखिल कवले क्षेत्ररक्षण करतोय. धावफलकावरती एक आणखीन धाव वाढतोय. धावफलकावरती एकूण 28 धावा लागल्यात. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती 28 धावा धावफलकावरती. चालू सामना शेवटचा सामना पहिल्या फेरीमधला आणि पहिलं सत्र सुरू आहे. प्रदीप स्पोर्ट नौकार संघाची 1 बाद 28 ही धावसंख्या आहे. मोठा फटका केलाय, फटका फसलाय, चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक विकेट कीपर कमलाकर दादलेच्या हातात जाईल आणि सुमित भगत बॅक टू द पॅव्हिलियन. संदीप, ज्यासाठी प्रियेश शेळकेला दुसरं षटक झिराट एंड कडून दिलं होतं त्याची तू कामगिरी करून दाखवतोय. महत्वाचा अडसर जो होता, जो खऱ्या अर्थाने रन मशीन या ठिकाणी सुमितच्या रूपात होती, ते बाद केले. दुसरा विकेट त्याच्या नावावरती. 2 षटकामध्ये त्याने 2 विकेट दिल्यात. ज्या ज्या वेळेस गरज होती ब्रेक थ्रूची त्या वेळेस प्रियेश शेळकेने या ठिकाणी आपली कामगिरी करून दाखवले. प्रियेश शेळके त्याच्यासाठीच तर ओळखला जातोय. टेनिस क्रिकेट अलिबाग मध्ये खरा हिरो, रियल हिरो जर असेल तर गोलंदाजी मध्ये प्रियेश शेळके, ज्याची कामगिरी खूप वर्ष आपण पाहतो सातत्याने. त्याने आपल्या संघासाठी ही कामगिरी केली. नवीन फलंदाज येतोय किशोर पाटील मैदानामध्ये स्ट्राईक वरती. पुढचा चेंडू प्रियेश शेळकेचा ओव्हर द विकेट.
पूल करायचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा थोडंसं शॉर्ट ऑफ गोल्डन पद्धतीचा चेंडू थोडासा बाहेर काढतोय हा ही चेंडू आणि चेंडू निर्धाव झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 28 धावा धावफलकावरती लागल्यात. प्रदीप स्फोट नौकार संघाच्या प्रथम फलंदाजी करताना 3 षटकं संपलीत आणि मात्र पहिल्या 2 षटकांमध्ये 10 धावांची सरासरी राखली होती. परंतु तिसरं षटक सुरू झालं आणि मग या षटकामध्ये 1 विकेट आणि 8 धावा खर्च केल्या प्रियेश शेळकेने. 2 षटकं त्याची पावर अर्थात संपली. 2 षटकामध्ये त्याने एकूण धावा जर खर्च केल्या 17 धावा खर्च केल्या आणि 2 विकेट ज्याच्या नावावरती आहे. जोपर्यंत मैदानात 4थं षटक प्रगतीपथावरती घेऊन रिलायन्स नौगाव संघाकडून नवीन गोलंदाज अर्थात अगरसुरी एंड कडून गोलंदाजी सुरू करतोय तोपर्यंत पुन्हा एकदा या मॅचचं धावतं समालोचन ऐकवण्यासाठी मी घेऊन चलतो आपल्याला थेट संदीप जगे यांच्याकडे. ओ टू संदीप जगे. थैंक यू वेरी मच संजय। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल मिला के मनोज भोईर इनके द्वारा पुरस्कृत इस प्रतियोगिता में जो एक हाई वोल्टेज ड्रामा और हाई वोल्टेज मुकाबला जिसे कहते हैं ना क्रिकेट की परिभाषा में, वो मुकाबला यहाँ पर शुरू है। एन फॉर नौखार एंड एन फॉर नौगांव, 4 अक्षरों का ही, हालांकि 4 शब्दों का ही यहाँ पर ये एक अक्षर यहाँ पर बना है और उसी से ये दोनों भी गांव जिस प्रकार से क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, मानो कि इनके पास खिलाड़ियों की एक शेर है तो दूसरा बब्बर शेर है। इस प्रकार के खिलाड़ी दोनों भी टीम में है। इस बार परेश झड़े आए हैं गेंदबाजी के लिए। अगर सूर्य इनकी तरफ से गेंदबाजी करेंगे, राइट अमोर द विकेट गेंदबाजी और अक्षय मोनिया के लिए पहली गेंद फुल टॉस और इसके ऊपर तमाशा लगने ही वाला था। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। एक बेहतरीन गाना भी बजता हुआ और उसी के साथ देखिए कितना बेहतरीन साउंड यहां पर बजता हुआ बल्ले के द्वारा। जिस प्रकार से अक्षय मोनिया तैयार थे, ये संपार जी नई गेंद भेजनी है मैदान पर। कुल मिला के इस 6 के साथ स्कोर पर नजर डालेंगे। 34 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट, 34 रन अब तक आए हैं। और देखिए पाठक साहब, यहाँ पर इसी के लिए जाने जाते हैं अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया। जिस अंदाज के साथ इन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की थी, 8वें नंबर 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते थे। महेंद्र मात्रे के साथ कई सारा क्रिकेट खेले। सुमित भगत के उपस्थिति में इन्होंने कई बार बल्लेबाजी के लिए इन्हें मौका भी नहीं मिला, लेकिन जब जब इन्हें अब प्रमोट किया गया है बल्लेबाजी के लिए, नंबर इनका बदलता गया। कभी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की, कभी टेल एंडर में बल्लेबाजी की। अब यहां पर मैदान में शुरुआती ओवर के बल्लेबाजी के लिए जब आते हैं तो जिस प्रकार के बल्लेबाजी करते हैं, तूफान मचाने वाली बल्लेबाजी रहती है। परेश झड़े, ओहो व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ फैंटास्टिक हिट बाय अक्षय मोनिया। ये थैंक यू वेरी मच डीजे मास्टर। अगर कोई हवाई सुंदरी ये मैच ये मुकाबला देख रही होती तो ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखकर निश्चित रूप से अभी अक्षय मोनिया को प्रपोज कर देती। इस प्रकार का स्ट्रोक था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और बल्लेबाजी और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखिए इनिंग को, अपनी इनिंग को बढ़ाते हुए। और यही एक कारण है कि अक्षय मोनिया के लिए रायगढ़ प्रीमियर लीग में एक अच्छी बोली वहां पर लगी। एक ऑक्शन में उनका नाम लिया गया और ऑक्शन में उनके नाम के साथ कई सारे रिकॉर्ड भी वहां पर रिकॉर्ड के ऊपर चर्चा की गई। और यही एक कारण होता है दोस्तों। देखिए, नाम बनाने में केवल एक रात में नाम नहीं बनता, कई ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आपको विन और जीत और हार के साथ अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है और वही एक कारण है अक्षय पाटिल का। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। लगातार तीसरा 6। 46 रन आए हैं। और देखिए परेश झड़े को अब उनके साथी खिलाड़ी हेमंत पाटिल हो, सुजय पाउशे हो, कमलाकर दादले हो, कुछ सलाह मशवरा जरूर करेंगे, क्योंकि
कई बार क्रिकेट में हो जाता है, नौजवान खिलाड़ी है परेश, और ऐसी गेंदबाजी अक्षय पाटिल को करना, मानो अक्षय पाटिल हालांकि अच्छे फॉर्म में है, हम सब जानते हैं कितने खतरनाक बल्लेबाज है, खौफनाक बल्लेबाज है, और ऐसे बल्लेबाजों के सामने जब जब आप चुनौती लेकर आते हो तो उस चुनौती को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और यही एक कारण होता है दोस्तों। देखिए, खिलाड़ी उसी प्रकार के जज्बे से तैयार होते हैं, कोई भी खिलाड़ी एक रात की देर नहीं होता, और यही एक कारण है अक्षय पाटिल इस मैच को उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लिया है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिया है। चौथा शॉट, व्हाट अ शॉट यार, 6 नंबर 4। लगातार 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के यहां पर आए हैं। निश्चित रूप से थोड़ा यहां पर कैलकुलेशन करना होगा कि कई ऐसे बल्लेबाज हैं अलीबाग क्रिकेट में जिन्होंने 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के लगाए हैं, लेकिन अब इसके ऊपर क्या एक नाम अक्षय पाटिल का भी दर्ज होगा, क्योंकि कई सारे खिलाड़ियों ने ये रिकॉर्ड किए हैं, और इस मैदान के ऊपर अगर इस रिकॉर्ड की बातें करें तो निश्चित रूप से इसी प्रकार का क्रिकेट हमने कई बार देखा है। 52 रन आए हैं कुल मिला के, जब 8 गेंदें अभी भी बची है नौखार के पारी की। 5वीं गेंद इस बार खेल दिया, लेकिन वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद है। 5वां छक्का तो नहीं आया, स्ट्राइक रोटेट होता हुआ किशोर वहां पर मौजूद है, लेकिन ये गेंद अच्छी थी। वापसी की है गेंदबाज परेश जड़े ने। परेश जड़े एक नए खिलाड़ी है, काफी कम एक्सपीरियंस उनके पास है, और यही एक कारण होता है दोस्तों कि क्रिकेट में अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस के साथ भी जुड़ना पड़ता है, और अक्षय पाटिल ने वही जज्बा मैदान के ऊपर दिखलाया। 53 रन, लेकिन नौखार यहां पर जानती है कि अच्छा स्कोर तो खड़ा करना पड़ेगा ही, क्योंकि अपोजिट टीम में कई सारे अच्छे बल्लेबाज है। लेकिन इस बार अपनी उंगलियों का जादू बिखरते हुए, यही एक कारण होता है कि जिसे फाइटिंग मैच कहा जाता है ना, जिसे किलिंग इंस्टिंक्ट कहा जाता है, वही मैदान पर नजर आया। ओवर की समाप्ति परेश जड़े ने अच्छी तरीके से की। आज शायद से हम मेरा दिन खराब है यही वो अपने आप से कहेंगे। ये रन नहीं आया, लेकिन स्ट्राइक अक्षय के पास बरकरार रहेगा। अक्षय जानते हैं कि जब डबल एंड के साथ यहां पर इस मैदान के ऊपर बल्लेबाजी रहती है तो ये मैदान नौखार को कई बार लकी साबित हुआ है। नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में नौखार ने इसी मैदान के ऊपर विलास पाटिल के गेंदबाजी के बदौलत फाइनल जीती थी, और यही एक कारण, और भी कई सारे कारण हैं कि महेंद्र मात्रे हो या उनके रघुनाथ माड़ी हो, प्रेमनाथ माड़ी हो, और कई सारे खिलाड़ी, किशोर भी है मौजूदा टीम में, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो आउट होकर वापिस लौटे पावलन में, निमिष हो या राजा पाटिल हो, कई सारे खिलाड़ियों के नाम में यहां पर ले सकता हूं जो नौखार के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने यहां पर अपने आप को सही मायने में साबित किया है, और स्कोर को आगे पहुंचाने में या अपनी टीम को उपलब्धि को छूने में एक बहुत बड़ी मंजिल यहां पर हासिल की है। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 53 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए जयेश गेंदबाजी के लिए, जयेश सुरेकर गेंदबाजी करेंगे, और बल्लेबाजी के लिए अक्षय। नए खिलाड़ियों को यहां पर मौका दिया है रिलायंस नौगांव। हालांकि रिलायंस नौगांव को आज यहां पर पुरस्कृत किया गया है, श्रीष पुरस्कृत रिलायंस नौगांव, अपोजिट टू प्रदीप स्पोर्ट्स नौकार। जयेश की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार देखिए गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइमिंग किया, और बहुत ही अच्छा 6, ब्यूटीफुल शॉट। थैंक यू वेरी मच डीजे मास्टर। इस प्रकार के 6 लगाने में एक बल्लेबाज माहिर थे, मुंबई क्रिकेट से जुड़े हुए मनोज विचारे। जब वो घुटने की बदौलत अपना पूरा वेट डालते थे और जिस प्रकार से स्ट्रोक स्क्वायर लेग या मिड विकेट के एरिया में खेलते थे, काफी देखने लायक रहता था। आज उस स्ट्रोक को अपने आप में यहाँ पर शामिल किया है, उसके ऊपर एफर्ट्स लिए हैं अक्षय पाटिल ने, और 8 दिखाते हुए ब्यूटी, व्हाट अ फैंटास्टिक बैटिंग। और फिर एक बार देखिए स्क्वायर लेग के एरिया में खेला, निखिल वहां पर मौजूद, काफी अच्छा थ्रो निखिल का आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं, और बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे हुए पावलन में। नौखार को एक झटका। थैंक यू वेरी मच डीजे मास्टर। 60 रन अब तक आ चुके हैं।
कुल मिला के नवखार की पारी को यहाँ पर अच्छी तरीके से सजाया है, संवारा है, संभाला भी है अक्षय ने। और ऐसे कहा जाता है कि किसी का आज देखकर उसका कल मत डिसाइड करना, और नवगांव भी यही कहती हुई कि नवगांव के खिलाड़ी इस प्रकार से सिचुएशन से कई बार जा चुके हैं, काफी सारा अनुभव है और क्रिकेट के प्रति लगाव तो हर बार है। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गैप में खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थैंक यू वेरी मच डीजे मास्टर। 15 गेंदों में 49 रन पर खेल रहे अक्षय पाटिल, क्या ये प्रतियोगिता का पहला 50 होगा? देखिए टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 64 रन, 64 रन, ओके, और अक्षय पाटिल का योगदान इसमें 49 रनों का है 15 गेंदों में, महज 15 गेंदों में। और इस बार उड़ाया, गेंद हवा में जरूर, अनुज राउत ने कैच लपक लिया और 50 से यहां पर चूकते हुए। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 64 और अक्षय पाटिल यहां पर आउट होकर वापस लौटते हुए पैवलन में। थोड़ा सा यहां पर स्पोर्टिंग ले लेते हैं और चलते हैं फिर एक बार दोस्तों मैदान पर। लेकिन क्या बल्लेबाजी थी, इस बल्लेबाजी को अगर आपने नजर में कैद किया है तो निश्चित रूप से एक बेशक बेहतरीन पारी थी। राजेश वहां पर बल्लेबाजी के राजा, लेकिन आउट होकर वापस लौटेंगे पावलन में। बहुत ही बढ़िया कैच जयेश द्वारा। सिक्सटी 64 रन, लेकिन मैं जयेश सुरेकर की तारीफ करूंगा यहां पर, क्योंकि देखिए किस अंदाज के साथ गेंदबाजी के लिए आए थे। टेंशन था, केवल 18 या 19 साल के हैं, लेकिन केवल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। देखिए लेफ्ट हैंडेड बॉलर, बहुत ही बढ़िया गेंद कट होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गई। स्कोर रुका हुआ 64 फॉर लॉस ऑफ 64 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और जीतने के लिए आवश्यकता रहेगी 65 रनों की। थँक्यू व्हेरी मच डीजे मास्टर. किमया किमया हिच्या नावाने पुरस्कृत करण्यात आलेली मनोज भोईर यांच्यातर्फे अर्थातच आपल्या मुलीच्या नावाने त्यांनी ही स्पर्धा प्रायोजित केली आणि पुरस्कृत केली. आणि या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय एक छानसं वातावरण आहे. म्हणजे येस, मी तेच मगाशी म्हणालो की AB11 धोकवडे संघाचा कर्णधार, धिया 11 झिराड संघाचा कर्णधार आणि गावदेवी रांजणपाडा संघाचा कर्णधार, तिन्ही कॅप्टनने यायचं आहे. आणि चौथा जो विनर असेल त्याची आम्ही चिठी बनवतोय, म्हणजे अर्थात चौघांच्या चिट्या बनवतोय. आणि आपण त्याप्रमाणे म्हणजे कोण कोणाशी खेळेल हे चिठीवरती डिसाईड करू. कारण लॉट्स असा आहे तसा आहे असं न चर्चा होता आपण डायरेक्ट तुमच्या समोर चिट्या उडवतोय. सो चौथा विनर डिसाईड होईल तेव्हा होईल, त्याची चिठी आपण
फोर्थ विनर म्हणून लिहू, पण AB11 धोकोडे या, झिराड या आणि गावदेवी रांजणपाडा या. लगेच यायचंय तिन्ही कॅप्टनने आणि आपण चिट्या उडून घेऊ आणि त्याच्यामधला सेकंड राऊंड आपण फिक्स करू त्याच्यानंतर. तो चलते हैं दोस्तों मैदान पर. ऐसे कहा जाता है कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना रंग काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान और ज्ञान ही आपको अपना हक दिलाता है. और यही एक कारण है कि आज क्रिकेट के इस मैदान पर धुरंधर खिलाड़ी नौखार के हो या नौगांव के हो, हर एक के पास अनुभव है, हर एक के पास वो एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ जज्बा भी है और हर एक के पास वो जुनून भी है. ये संपार जी. लेकिन मैदान पर कुछ करने के जो साहस और धैर्य जिसे कहते हैं, वो हर बार अलग प्रकार से देना ही पड़ता है. आज का दिन कुछ अलग है. नौखार और नौगांव कई बार आपस में आमने सामने आते हैं, इस प्रतियोगिता में भी आए हैं, पहले मुकाबले में आए हैं, तो हर बार आपको कुछ अलग सा करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोचना जरूर पड़ता है अलग सा. और जो अलग सोचते हैं वही कुछ अलग भी करते हैं. यही कहावतें हैं और उसी कहावतें को आज यहाँ पर फिर एक बार दोहराने के लिए हम ले चलता हुआ आपको मैदान पर, जहां पर मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता है. सामन्याला सुरुवात करा. पंचांना विनंती असेल. 30 गेंदें आना बाकी, यानी इस प्रतियोगिता में ये एक मुकाबला है जहां पर पहला मुकाबला आवास के साथ धोकोड़े ने जीता, नागेश्वर आवास सुरेखारमड़ा आवास के साथ. हालांकि नागेश्वर आवास के साथ दिया 11 झिराड ने मुकाबला जीता. मिळकतखार और गावदेवी रांजणपाड़ा के बीच का जो मुकाबला था, गावदेवी रांजणपाड़ा ने जीता. और लास्ट मुकाबले में फर्स्ट राउंड का लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं और इस मुकाबले में नौखार ने जिस प्रकार से रन बनाए, अक्षय पाटिल ने क्या बेहतरीन पारी खेली थी. मानो कि बेहतर से और एक स्टेप अहेड बेहतरीन होता है और उसी प्रकार से यहाँ पर एक अच्छी इनिंग देखने को मिली. और उसी इनिंग को आज यहाँ पर जिस किसी ने भी देखा निश्चित रूप से कहेगा कि अक्षय पाटिल एक अनोखा हीरा है अलीबाग क्रिकेट का, जिसे देखना मानो कि एक महत्वपूर्ण क्षण हमारे लिए रहेगा. धोकोडे संघाचा कर्णधार आणि झिराड संघाचा कर्णधार अजून उपस्थित झालाय ना. विनंती असेल दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना की इकडे आमचा मॅचचा टेम्पो बिघडतोय, तर तुम्ही थोडंसं आपण आल्याची जरा उपस्थिती द्या, म्हणजे बाजूला आपण चिट्ट्याचा राउंड लगेच स्टार्ट करतोय, तर तुम्ही त्वरित यायचं आहे. तो चलते हैं मैदान पर. स्ट्राइक गेंद पर कमलाकर दादले, पहली गेंद अक्षय पाटिल के द्वारा राइट अमोर द विकेट. दादले ने खेल दिया कवर्स में और पहला स्ट्रोक इसी प्रकार से आगाज करेगा. 4 रन. कमेंट्री की शुरुआत में मैं अक्सर कहता था कि दुनिया एक खिलौना है, मिट जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो सोना है. और यही रणनीति के साथ कमलाकर दादले मैदान पर आते हुए, लेकिन देखिए कमलाकर दादले के लिए अक्षय पाटिल ने अपने ऊंचाई कद का पूरी तरह से इस्तेमाल किया और एक अच्छी गेंद यॉर्कर लाइन गेंदबाजी कमलाकर दादले के लिए. और देखिए किस प्रकार से फील्ड यहां पर बिछाई है. शॉर्ट फाइन लेग मौजूद है, शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ फॉर फील्डर है, मिड ऑन है, वाइड एज डीप मिड विकेट है और शॉर्ट फाइन लेग में महेंद्र म्हात्रे मौजूद है. बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद यहां पर उछाल मिलता हुआ अनइवन बाउंस जिसे कहते हैं क्रिकेट की परिभाषा में अनएक्सपेक्टेड बाउंस, और वही यहां पर दिखाई देता हुआ. अक्षय पाटिल जानते हैं यहां पर कमलाकर दादले कितने विस्फोटक बल्लेबाज है, उनके बल्लेबाजी से जानते हैं, उनके हुनर से जानते हैं, उनके जुनून को पहचानते हैं. और इसी जुनून को अगर परखना है, उनके साथ परीक्षा देनी है, तो उसी प्रकार का क्रिकेट मैदान पर खेलना यह भी काफी महत्वपूर्ण है. दादले ने इस बार खेला आड़े बल्ले से गेंद आती हुई सीधा
लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर धीमी धीमी गति से शुरुआत करते हुए हौले हौले, लेकिन फिर एक बार अपनी तेजी को बढ़ाते हुए, अपने स्पीड को बढ़ाते हुए उन्होंने ये रन पूरा किया। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है कुल मिला के 5 रन। अब विघ्नेश कटोर यहां पर स्ट्राइक एंड संभालेंगे। विघ्नेश कटोर के पास भी तजुर्बा कम है, लेकिन काफी अच्छे स्ट्रोक खेलने के लिए माहिर है। देखा जाएगा आज नवखार के साथ किस प्रकार से अपने इनिंग को पेश कर दे। इस बार बहुत ही बढ़िया टाइमिंग किया है, टाइमिंग के साथ गेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। वेलकम फॉर विघ्नेश कटोर। नाइन फॉर नो लॉस इन अ फर्स्ट ओवर। फिर एक बार अक्षय पाटिल दौड़ पड़े छिराडेन की तरफ से गेंदबाजी करते वक्त। ओहो, ये एक बार देखिए थोड़ी सी धीमी गति से गेंद को आहा, कमलाकर दादले यहां पर अपने आप को अनफॉर्चुनेट समझेंगे और एक अपॉर्चुनिटी यहां पर मिली नवखार को। दादले आउट होकर वापस पावलन में। थँक्यू डीजे मास्टर. पुढची मॅच मी अनाउन्स करतोय. या मॅच चालू सामन्यातील विनर संघाला लगेच खेळायचं आहे. ते धिया 11 झिराड सोबत चिठी उडवण्यात आले आणि मी अनाउन्स करतोय, परत एकदा ऐकायचं आहे. या मॅचच्या विनरला लगेच खेळायचं आहे धिया 11 झिराड सोबत आणि नेक्स्ट मॅच असेल रांजणपाडा वर्सेस AB 11 दोकोडे. ओके, तो चलते हैं दोस्तों हम मैदान पर. एक अनफॉर्चुनेट सीन क्रिएट हुआ था कमलाकर दादले के लिए और फॉर्चुनेट सीन क्रिएट हुआ यहां पर नवखार के लिए. अच्छा, थोडासा बदल आहे. आयोजकांकडून असं सांगण्यात आले की धोकवडे आणि रांजणपाडा यांची पहिली मॅच असेल. रोहन आणि स्वप्नील म्हात्रे, परत ऐका. आयोजकांकडून सांगण्यात आलं की रांजणपाडा आणि धोकवडे यांची पहिली मॅच असेल तर तुम्ही टॉस साठी यायचं आहे आणि झिराड आणि फोर्थ विनर जो चालू सामन्यातला विनर आहे ते नंतर खेळतील. तो चलते हैं फिर एक बार दोस्तों मैदान पर. जो दर्शक यहाँ पर मैदान पर आए हैं उनको फिर एक बार मैं उनका स्वागत करता हूं, तहे दिल से उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं. और उसी के साथ जो ड्रीम्स क्रिकेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी मैं तहे दिल से यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद देता हूं. महेंद्र म्हात्रे, पहली गेंद यहाँ पर और देखिए अपील उठी, लेकिन अंपायर जी ने उस अपील को ठुकराया. लेकिन देखिए क्या नजाकत भरी गेंदबाजी है महेंद्र म्हात्रे, द वन एंड ओनली महेंद्र म्हात्रे, ऐसे हम हमेशा कहते हैं. एक हमारे पूरे अलीबाग क्रिकेट से जुड़ा हुआ, रायगढ़ क्रिकेट से जुड़ा हुआ, महाराष्ट्र क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक कोहिनूर यहां पर अपने गेम को मैदान पर अपनी छाप यहां पर फिर एक बार छोड़ता हुआ. देखिए उम्र कोई बाधा नहीं रहती. हमेशा ऐसे कहा जाता है कि एज हैज बीन द परफेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर अ फ्लेमिंग यूथ. उम्र जवानी के जोश को ठंडा करने का सबसे कारगर है और यही एक कारण है दोस्तों कि देखिए बढ़ती उम्र को उन्होंने बाजू में रखा, अपने फिटनेस को देखिए किस तरह से रखा है, मैदान पर किस तरीके से अपना 100% देते हैं, 200% देते हैं और यही एक कारण है. और देखिए विघ्नेश आउट होकर वापस लौटेंगे पॉलैंड में. बेहतरीन गेंदबाजी. थैंक यू वेरी मच डीजे मास्टर. नवखार और नौगांव के बीच का मुकाबला ये कहता हुआ कि ये टक्कर कांटे की होगी या संदेह भरी होगी, इसमें अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते बिकॉज वी नो दैट क्रिकेट इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम और
इसी के साथ जिस प्रकार से मैदान पर तीसरे ओवर तक नौगांव ने गेंदबाजी की थी, चौथे ओवर में जिस प्रकार की बल्लेबाजी अक्षय मोन्या ने की, पांचवें ओवर में फिर एक बार वापसी की थी नौगांव ने गेंद में, लेकिन पहले ओवर में जिस प्रकार से गेंदबाजी की थी अक्षय ने, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, केवल 9 रन खर्च किए। पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए फिर एक बार महेंद्र म्हात्रे को बुलाया गया। फिर एक बार इसीलिए कह रहा हूं कि महेंद्र म्हात्रे के पास तजुर्बा है और वो जानते हैं कि उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और भरोसा करने वाला खिलाड़ी हमेशा कारगर रहता है हमारी टीम के लिए, और वही एक कारण है कि महेंद्र म्हात्रे फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आए हैं। महेंद्र म्हात्रे अगर सूर्य एंड की तरफ से राइट मोड़ द विकेट, शॉर्ट बॉल, और विनोद वाटकर ने यहां पर देखा, परका और स्ट्रोक को खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। वेलकम फॉर विनोद वाटकर। थैंक यू वेरी मच डीजे मास्टर। एक विनोद वाटकर जैसा खिलाड़ी देखिए, लास्ट 20 ईयर से जिन्होंने भी विनोद को देखा होगा ना, विनोद का 1 किलो से वजन बढ़ा है ना घटा है। विनोद ने अपने आप को किस प्रकार से मेंटेन रखा है। इस बार बाहर जाकर खेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन ठीक तरह से गेंद टाइमिंग न कर पाए, लेकिन सिंगल के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट थे हेमंत। आंखों ही आंखों में इशारा किया और ये पलक झपकते रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिला के 15 रन। 15 रन अब तक आ चुके हैं। दूसरा ओवर जो अभी भी पावर प्ले का है, लेकिन नौगांव की ओर से पावरफुल स्ट्रोक अभी भी देखने को नहीं मिले हैं, जिसका एकमात्र कारण है एक सटी हुई गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी जिसे क्रिकेट की परिभाषा में कही जाती है, वही गेंदबाजी जारी है नौखार के द्वारा। और वही एक कारण रहता है दोस्तों की नौखार वर्सेस नौगांव का मुकाबला, यही तो कारण होता है। फिर एक बार यहां पर बैकफुट पर गए, अपने आप के लिए जगह बनाई, कवर बाउंड्री की दिशा में खेला। वेलकम फॉर हेमंत पाटिल। बारह गेंदें समाप्त हो चुकी है, 19 रन आए हैं। मैच को जीतने के लिए अभी भी कई सारे रन यहां पर पूरे करने होंगे, क्योंकि 65 का लक्ष्य है, 18 गेंदें आना बाकी है। अट्ठारह गेंदों में कुल मिला के 46 रनों की आवश्यकता है, और एवरेज के साथ अगर जाए तो हर एक 15 के औसत के साथ यहां पर रन बनाने होंगे। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? क्योंकि देखिए, अगर थोड़ा सा और एनालिटिकल स्किल में जाए तो हर एक ओवर में 2 सिक्स लगाने पड़ेंगे। थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू में हम जब जब नीचे नीचे जाते हैं ना, ये एनालिटिकल व्यू हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में या टेनिस क्रिकेट में अगर किसी ने सिखाया होगा ना, तो ये मास्टरमाइंड संजय सोलंकी का वेपन है, जिसे हम ईकू कहते हैं। काफी अच्छा एनालिटिकल दिमाग है, और उसी दिमाग को हम इस अंदाज के साथ अगर क्रिकेट पर जोड़ते हैं ना, तो नौगांव और नौखार की इनिंग को इसी प्रकार से पेश किया जा सकता है। लेकिन जब जो हम बातें करते हैं ना दोस्तों, असल में उसी प्रकार का क्रिकेट नहीं रहता। मैदान पर इतना आसान नहीं होता कि हम मैथमेटिक्स ले बैठे और बोले कि 4 इंटू 4 दैट मीन 16 रन यहाँ पर आ सकते हैं, 4 चौके या 2 छक्के के साथ आपका हिसाब किताब बराबर होने वाला है। तो ये केवल कैलकुलेशन की बातें रहती है। आप कोई कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के पजल्स आपको सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब मैदान के ऊपर आप आते हो तो निश्चित रूप से आपको गेंदबाज की रणनीति, बल्लेबाज का माइंडसेट और उसी कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर भी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और तभी जाकर मैच में जीत हासिल होती है। 18 गेंदें आना बाकी। मैच को जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता। एक कांटे की टक्कर का मुकाबला इस प्रकार से अब आया है। की टीम अपने आप को इस मैच में पूरी प्रकार से जोड़ती हुई, पहला ओवर अक्षय ने किया, कुल मिला के 9 रन खर्च किए। दूसरे ओवर के लिए महेंद्र म्हात्रे आए, 10 रन खर्च किए, और अब हाशिकेश पाटिल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। एक यूनिक नेम है हाशिकेश, और हाशिकेश माड़ी गेंदबाजी करेंगे, अपना निजी पहला।
और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर देखा जाएगा कि हाशिकेश माड़ी इस मैदान में किस प्रकार से विनोद वाटकरे और हेमंत पाटिल के जोड़ी को यहां पर रोकते हैं, क्योंकि विनोद वाटकरे के बल्लेबाजी को हम सभी पहचानते हैं, जानते हैं किस अंदाज के साथ मैच फिनिशर है, ये भी परखते हैं। 17 गेंदें आना बाकी मैच को जीतने के लिए 45 रनों की आवश्यकता। फिर एक बार हाशिकेश दौड़ पड़े, राउंड विकेट। ओहो, इस बार देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकलती हुई राउंड विकेट। गेंदबाज को एक नेचुरल एंगल मिल जाता है। हमेशा चुनौती रहती है कि राउंड विकेट गेंदबाजी करना, लेकिन इस चुनौती को आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमेशा कहा जाता है कि आपका प्रिपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन के साथ मोटिवेशन जोड़ दो तभी आपको सक्सेस मिलता है। फिर एक बार आशिकेश की ये गेंद नीचे रहती हुई समझ नहीं पाए बल्लेबाज। 16-45 का मैच अब 15-45 के ऊपर आता हुआ, कांटे की टक्कर। जिस प्रकार से संजय ने यहां पर ब्यौरा देते हुए कहा था, संजय मात्रे हमारे साथी कमेंटेटर, कि इसी कंडीशन में निखिल कवड़े ने मैच निकाला था। 12-45 की मैच थी। निखिल कवड़े यहां पर अब पेंडॉल में बैठे हैं, उनके हाथों में थोड़ी सी खुजली जरूर होती रहेगी, लेकिन मैच में जो सिचुएशन दोस्तों जारी है कि नौखार की टीम अपोजिट में है और उनके पास भी उतना ही तजुर्बा है। ओहो, इस बार खेल दिया गेंद को, गेंद जारी है सीधा वाइड स्पीड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर अजीत मौजूद थे, एक ही रन आता हुआ। अब आने वाली गेंदें बची है 14। मैच को जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता। बहुत ही बढ़िया यहां पर मुकाबला, लेकिन इस मुकाबले में नौखार पूरी प्रकार से हावी होती हुई। स्लो ओवर बन गेंद काफी अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया, गेंद बॉडी लाइन के बाहर। 6 नंबर फोर्स बाय विनोद वाटकरे। थैंक यू वेरी मच डीजे मास्टर। और देखिए यहां पर लक, भाग्य, नसीब और किस्मत से बड़ा भी एक शब्द रहता है मेहनत। और विनोद वाटकरे जानते हैं कि यहां पर लक, भाग्य, नसीब और किस्मत से भी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। आने वाली 13 गेंदें बची है, मैच को जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता है। और ऐसे सिचुएशन में विनोद वाटकरे को पता है कि वो हाईवे पर नहीं, एक्सप्रेस पर गाड़ी चलाने वाले वो सौदागर है, बाजीगर है, जो मैच को कभी भी पलट सकते हैं। हाँ, बढ़िया गेंद हाशिकेश की, लेकिन इस बार स्लोअर वन लेग कटर था, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। और यही एक कारण है, अपने गेंदबाजी में वेरिएशन लाओ, मिश्रण लाओ और सफलता के एक कदम आगे आप अपना पैर रखो। 12 गेंदें आना बाकी है, मैच को जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता, क्योंकि कुल मिला के 18 गेंदों के बाद 28 रन अब तक आ चुके हैं। आशिकेश का ये ओवर भी काफी महत्वपूर्ण साबित होता हुआ, क्योंकि इस ओवर में केवल 9 रन खर्च किए। पहले ओवर का एनालिसिस देखे पाठक साहब, अक्षय ने गेंदबाजी की, 9 रन खर्च किए। दूसरे ओवर में महेंद्र मात्रे गेंदबाजी के लिए आए, 10 रन खर्च किए। और तीसरे ओवर में हाशिकेश ने भी केवल 9 रन खर्च किए। यानी जो औसत की बातें करते हैं ना हम, कि एवरेज की बातें की, हर एक ओवर में लगभग 15 के रन रेट के साथ आपको रन बनाने थे, लेकिन अब 12 गेंदों में 37 का मैच आया। यानी हर एक ओवर में अब 18 के साथ आपको रन जोड़ने पड़ेंगे, 18.5 का रन रेट यहां पर रखना पड़ेगा, और तभी जाकर ये मैच बन सकता है। पावर प्ले भी अब हट चुका है, यानी आपके फील्डर्स आपको सहायता देने के लिए है, ये बॉलर्स को एडवांटेज मिल जाता है। तो नौखार में जिस प्रकार से अक्षय पाटिल ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी, उस प्रकार की क्या धुआंधार बल्लेबाजी नौगांव का कोई बल्लेबाज करेगा? क्वेश्चन तो हमेशा मन में पैदा ही होते हैं, क्योंकि देखिए हम बचपन से ही जब बातें करना शुरुआत करते हैं, तब से हम मरते दम तक हमेशा सवाल 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 पूछते हैं। लेकिन इस बार सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, और इस जवाब को देने के लिए नए गेंदबाज को बुलाया जाएगा। लेकिन जानते हैं महेंद्र मात्रे, ये कितना हाई वोल्टेज मैच है, कितना यहां पर ये ड्रामा बदल सकता है। और इसीलिए उन्होंने जो निर्णय लिया है कि अगर सूर्य इंड की तरफ से वही गेंदबाजी के लिए आएंगे, खुद निजी दूसरा ओवर लेकर आएंगे, क्योंकि वो पता है कि विनोद वाटकरे कैसी बल्लेबाजी करते हैं, हेमंत पाटिल कैसे बल्लेबाजी करते हैं, या नौगांव के पास जो भी बल्लेबाज है उनके साथ खेलने का तजुर्बा महेंद्र मात्रे का काफी लंबा है। लंबे अरसे के साथ क्रिकेट खेले हैं, और उसी के साथ उस तजुर्बे को मैदान पर जोड़ने वाले 100% खिलाड़ी अगर कोई है तो महेंद्र मात्रे।
क्योंकि कारण यही है कि नौगांव के साथ भी खेले हैं, नौगांव के खिलाफ भी खेले हैं, और यही कारण अवधि के ऊपर लेकर आया है कि फिर एक बार वो गेंदबाजी के लिए आए हैं। विनोद वाडकरे के लिए पहली गेंद, ब्लॉक होल गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ, लेकिन और देखिए दूसरे के लिए दौड़े, ये खराब फील्डिंग का भुगतान जरूर होगा, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं कि इस बार पूरी प्रकार से फील्डरों के द्वारा गलती हुई। 11 गेंदें आना बाकी, मैच को जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता। मराठी में काफी अच्छा एक वर्ड है कि चुकीला माफी नाही, और इसी प्रकार से अब ये यहां पर कहना होगा कि ये भूल आप कर बैठे। विनोद वाडकरे को स्ट्राइक बार बार मिलता हुआ, लेकिन फिर एक बार देखिए वाडकरे के लिए क्या लाइन और लेंथ रखी है, मानो कि पूरी प्रकार से महेंद्र म्हात्रे ने अपना तजुर्बा तो यहां जोड़ दिया, लेकिन एक हुकुमशाही रिप्रेजेंटेटिव किस प्रकार से रहता है उसको यहां पर प्रदर्शित करते हुए महेंद्र म्हात्रे। 10 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता, 34 रन्स रिक्वायर्ड इन लास्ट 10 बॉल्स। 10 चेंडू येणं बाकी, 34 धावांची आवश्यकता। देखिए फील्डिंग में यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, क्योंकि जानते हैं अब हेमंत पाटिल बल्लेबाजी के लिए आए हैं, तो डीप कवर को थोड़ा सा अंदर बुलाया गया है, शॉर्ट कवर की जगह पर बुलाया गया। शॉर्ट फाइन लेग के रघुनाथ माड़ी को उन्होंने हटाया और उन्हें कहा कि आप डीप खड़े जाओ, यानी डीप फाइन लेग की दिशा में खड़े हैं। सुमित भगत थोड़े से फील्डिंग में और यहां पर बदलाव करते हुए, स्क्वायर लेग को थोड़ा सा वाइडिश करते हुए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए। हेमंत पाटिल के लिए गेंद समझ न पाए ऑफ स्टंप की तरफ ही, लेकिन काफी अच्छी गेंद है। देखिए महेंद्र म्हात्रे के पास एक उंगलियों का जादू भी है, अपने कलाइयों और उंगली को दोनों प्रकार से उन्होंने इस मैच में साबित किया है, और वही जोड़ते हुए अब 9 गेंदें बची है मैच को जीतने के लिए, 33 रनों की आवश्यकता। विनोद वाडकरे ऐसे सिचुएशन में कई बार जा चुके हैं, कई सारे रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन क्या नौखार वर्सेस नौगांव में यह मुकाबला फिर एक बार रिपीट हो सकता है? नो बॉल। अंपायर का साउंड हमारे पास क्लियर था, और ये भाग्य का क्षण है नौगांव के लिए। थँक्यू डीजे मास्टर। माझ्या सगट मी सगळ्या कॉमेंटेटरना याचसाठी सांगतो की बॉल काय अंपायर, बॉल चौकार आहे की षटकार आहे? तिकडे तिकडे काय स्कोररचा मिस्टेक झाली, इथे चौकार आहे। 5 धावा आल्यात, ओके 28 9-28। माझ्या सगट मी सगळ्या माझ्या कॉमेंटेटर मित्रांना सुद्धा सांगतो, डीजे मास्टरना सुद्धा सांगतो की बॉल टाकताना यासाठी बोलायचं नसतं, कारण बऱ्याच वेळेला काय होतं की स्निक लागला किंवा अंपायर कडून काही नो बॉल किंवा असं काही बोललं गेलं किंवा कदाचित काही गोष्टी थांबवल्या गेल्या मॅचच्या दरम्यान, तर टाकताना अशा गोष्टी करायच्या असतात, आणि त्या मला वाटतं प्रामुख्याने क्रिकेटर्सच्या नजरेतून बघणं फार आवश्यक असतं। चेंडू द्या मैदानात लगेच। तो चलते हैं दोस्तों मैदान पर। ये नो बॉल थी, जिसके कारण कुल मिला के 5 रन मिलेंगे, और 9 गेंदें आना बाकी है। मैच को जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता, और शायद से ये फ्री हिट रहेगी। अंपायर के द्वारा सिग्नल भी आया था कि ये फ्री हिट है, यस। और देखिए कितने ये खिलाड़ी भी आपस में एक दूसरे के साथ हंस रहे होंगे या अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे होंगे। स्क्वायर लेग पर है संदेश गावड़, नॉन स्ट्राइक एंड अंपायर की भूमिका में विनोद पाटिल, गेंदबाजी कर रहे हैं महेंद्र म्हात्रे, और बल्लेबाजी कर रहे हैं विनोद वाडकरे। ओहो, विनोद वाडकरे ने यहां पर खेल दिया गेंद को, लेकिन फ्री हिट था जिसके कारण 8 गेंदें आना बाकी। मैच को जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता, कंपलसरी रन चेस है। 8 गेंदों में 27 रन तो आपको बनाने पड़ेंगे। महेंद्र म्हात्रे यहां पर जानते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। 1-4 जरूर आया है, लेकिन अपने आप को फिर एक बार वापिस लाते हुए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक हेमंत पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। ऐसे कहा जाता है कि है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से,
और इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। और यही काबिलियत लेकर खड़े हैं बल्लेबाज हेमंत पाटिल मैदान पर। 7 गेंदें आना बाकी है मैच को जीतने के लिए, 21 रनों की आवश्यकता। यानी इस मुकाबले को हेमंत और विनोद ने थोड़ा सा आसान जरूर बनाया है, लेकिन महेंद्र म्हात्रे अभी भी मौजूद। इस बार देखिए ये गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से तेजी से निकलते हुए महेंद्र म्हात्रे की तारीफ करनी होगी इस गेंद के लिए। निश्चित रूप से डॉट गेंद के कुछ आविष्कार चमत्कार पूर्ण यहां पर नहीं लाया, लेकिन एक बात तो जरूर है कि डॉट गेंद निकलती हुई जो कॉन्फिडेंस देगी। अब 6 गेंदें आना बाकी मैच को जीतने के लिए, 21 रनों की आवश्यकता था कि लास्ट ओवर में 29 रन चेस किए थे निखिल ने। इस मैदान का रिलायंस नौगांव का अनुभव थोड़ा सा अलग सा है, बैट्समैन थोड़े अलग है, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? नौखार के पास लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा है। आज मेरे ख्याल से विलास खेमे में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं तो लास्ट ओवर के लिए निश्चित रूप से विलास पाटिल आते, कितना भी हेवी वेट क्यों ना हो, लेकिन विलास पाटिल ऐसे क्षणों में कभी भी गेंदबाजी से पीछे नहीं हटते। ये कॉन्फिडेंस काफी नौखार के पास पूरी प्रकार से जो भरा हुआ है, मैं निश्चित रूप से उसकी तारीफ करता हूं। प्रदीप स्पोर्ट्स नौखार, हमारे प्रकाश पाटिल जो अलीबाग पंचायत समिति के उपसभापति है, इनके द्वारा इन टीम को हमेशा स्पॉन्सर किया जाता है। प्रदीप स्पोर्ट्स नौखार के नाम से ये टीम खेलती है। और देखिए एक फर्क निश्चित रूप से है इस टीम में, 6-21 मित्रा, 6-21 एक फर्क निश्चित रूप से कि नौखार की टीम, जो संजय ने यहां पर बतलाया था कि नौखार की टीम एक टीम होकर खेल रही है, तो नौगांव की टीम जो है एक गांव से बिलोंग कर खिलाड़ी यहां पर आए हैं, तो थोड़ा सा यहां पर आपसी तालमेल जिसे क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाता है, उसके ऊपर यहां पर एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे। लेकिन आजकल क्रिकेट में ये हमेशा चलता है, कोई खिलाड़ी आपके साथ कभी सुबह में अगर आपके साथ है तो शाम में आपके अपोजिट में खेलता है, तो निश्चित रूप से ये तो आपको ये प्रैक्टिस का महत्व यहाँ पर है कि आप किस प्रकार से प्रैक्टिस में योगदान देते हो, और तभी जाकर आप मैदान में एक अच्छी पारी खेल सकते हो। 6 गेंदें आना बाकी है मैच को जीतने के लिए, 21 रनों की आवश्यकता। क्रिकेट में कहा जाता है कि इफ यू वर्क विद डिटर्मिनेशन एंड विद परफेक्शन सक्सेस विल फॉलो, लेकिन क्या तेजस के लिए ये साबित हो पाएगा? और गेंद विनोद वाटकरे ने खेला और विनोद वाटकरे आउट होकर वापस पावलन में। लेकिन ठीक तरह से टाइमिंग न कर पाए और इसी कारण यहां पर आउट होकर वापस लौटते हुए पावलन में। 5 गेंदें आना बाकी मैच को जीतने के लिए, 21 रनों की आवश्यकता। यानी हर एक ओवर के ऊपर गेंद के ऊपर आपको स्ट्रोक जरूर खेलना है, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? देखिए अगर जिस प्रकार की बल्लेबाजी अक्षय पाटिल ने की, क्या उसी प्रकार की बल्लेबाजी नौगांव की ओर से कोई करेगा या नहीं? ओहो तेजस की ये गेंद, लेकिन देखिए टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के काफी बाहर की तरफ शॉट गेंद कर बैठे और ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए आए थे। उन्हें लगा कि इस प्रकार की गेंदबाजी के साथ बल्लेबाज को रोक सकते हैं, लेकिन अब आने वाली 5 गेंदें बची है मैच को जीतने के लिए, 20 रनों की आवश्यकता, क्योंकि कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। ओहो लेकिन इस बार कुछ करिश्मा जरूर किया है। गेंद देखिए ऑफ स्टंप की दिशा में यहां पर पूरी प्रकार से ब्लॉक किया था, बल्लेबाज को समझ नहीं, बल्लेबाज यहां पर गेंद को परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अब 4 गेंदें आना बाकी है मैच को जीतने के लिए, 20 रनों की आवश्यकता। नौगांव के साथ खेलते हुए नौखार का कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ता हुआ, और यही कॉन्फिडेंस आज उन्हें वापस लाया है मैच में। बढ़िया गेंद फिर एक बार, और इसी के साथ देखिए इस मैच में पूरी प्रकार से अपना पगड़ा भारी है, यही नौखार के सभी खिलाड़ी कहते हुए। जो गेंदबाजी महेंद्र म्हात्रे ने की, जो बल्लेबाजी अक्षय पाटिल ने की, और जो प्रदर्शन यहां पर नौखार की टीम ने इकट्ठा होकर किया है, यही एक कारण है। देखिए
टीम एक खिलाड़ी से नहीं बनती पाठक साहब, टीम यूनिटी के साथ बनती है। 11 खिलाड़ियों के साथ टीम बनती है और यही एक कारण के साथ अब मैदान पर हमने देखा कि कुल मिला के 3 गेंदें बची है। मैच को जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। तेजस पाटिल गेंदबाजी के लिए आए, जरूर फ्री माइंड गेंदबाजी कर रहे थे। पहले गेंद के ऊपर शॉर्ट गेंद जरूर की थी, लेकिन विनोद वाडकरे आउट होकर वापस लौटे पावलन में, उनका कॉन्फिडेंस 100 नहीं 200% बढ़ा। तो ये एक कारण रहता है कि आप अपने सक्सेस को किस प्रकार से आने वाले एफर्ट्स में कन्वर्ट करते हो और उसी एफर्ट्स को कन्वर्ट कर कर आप आगे इस मैच को लेकर जा सकते हो। नौखार की टीम यही करती हुई अक्षय पाटिल के बल्लेबाजी ने आज मानो कि दिन में 4 चांद दिखलाए और फिर एक बार सूरज की रोशनी वाला प्रदर्शन मैदान पर महेंद्र मात्रे के गेंदबाजी ने लाया। तेजस पाटिल उसी गेंदबाजी के राह के ऊपर, उसी कदम के ऊपर जिन्होंने कहा था कदम कदम बढ़ाए जा, उसी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के ऊपर आज यहाँ पर उनको आदरांजलि भी यहाँ पर देते हुए और मानवंदना के साथ अपना कदम कदम आगे बढ़ाते हुए भी। तेजस पाटिल जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये मित्रा, प्लीज। नौकार संघाला माझी विनंती है। फिर एक बार तेजस राउंड द विकेट, बल्ला घुमाया जरूर, लेकिन यहां पर केवल सिंगल रन आएगा क्योंकि फाइन लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है। अब 2 गेंदें आना बाकी, मैच को जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। अक्षय पाटिल के बल्लेबाजी ने रंग लाया और उसी के साथ यहां पर नौखार की टीम का कॉन्फिडेंस मानो कि जिस प्रकार से डबल हुआ था उस डबल को अब 4 गुना और बढ़ाया है और अब आने वाली 2 गेंदों के ऊपर केवल अपनी औपचारिक जीत यहां पर दर्ज करनी पड़ेगी नौखार की टीम को और नौगांव की टीम को इस 2 गेंदों के ऊपर यहां पर खेलने का मौका मिलेगा। एक गेंद आना बाकी, मैच को जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। लेकिन देखिए क्या प्रदर्शन रहा यहां पर पाठक साहब नौखार के टीम का। बल्लेबाजी जिस प्रकार से शुरुआत की थी ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट पर जा रहे हैं, लेकिन जब अक्षय पाटिल ने अपने हाथ में स्टीयरिंग ली तो मानो कि एक्सप्रेस वे के स्पीड के 200 के स्पीड के साथ एक्सप्रेस वे के ऊपर निकल पड़े और जब गेंदबाजी के लिए आए तो अक्षय ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की, महेंद्र मात्रे ने अपना अनुभव यहाँ पर जोड़ दिखाया और इस जीत के ऊपर अगर पंचम लहराना है तो पंचम लहराने के लिए हर एक का प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा। या वो खिलाड़ी राजा पाटिल हो, या वो खिलाड़ी रघुनाथ माली हो, या हाशिकेश माली हो, या तेजस पाटिल हो, हर एक कोई खिलाड़ी अपना अपना प्रदर्शन यहां पर देता हुआ, अपने 100% देता हुआ और इसी के साथ इस मैच को नौकार ने आसान सी जीत बनाई और इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। हार्दिक अभिनंदन महेंद्र मात्रे, हार्दिक अभिनंदन नौकार। No doubt, man of the match award goes to Akshay Patil, Monia.